दुख आता नहीं सदा रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। प्यार और पीड़ दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए, जिंदगी धार है बहने के लिए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बड़े सौभाग्य से मनुष्य की जिंदगी में अपने मन में हमेशा प्रसन्नता बना कर रही है। अभियम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, व्यवस्थित जीवन जीना, घर को व्यवस्थित बनाना, गाड़ी व्यवस्थित रखना, सेटिंग सब सही रखना, मैनेजमेंट अरेंजमेंट सेटलमेंट टॉप का रखना, ये ज्ञानी का लक्षण है, देवता का लक्षण है। अल्लम जल्लम उल्लुल जुल्लुल, ओट पटांग, गंदा फंदा, इधर उधर, ये सब आसुरी संपदा के लक्षण है। सेटिंग से रहो, ठीक ठाक रहो, ठीक ठाक कपड़े पहनो, ठीक ठाक भोजन करो, ठीक ठाक गाड़ी रखो, ठीक ठाक मकान बनाओ। नाशवान तो है, ये माया है, सब है, लेकिन अभी 50 साल जीना भी तो है, इसकी जरूरत भी है, इसलिए संभाल कर सेटिंग से रखो। दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय स्तपाजो। दैवी संपदा के लक्षणों में अगला लक्षण है दान करना, दान लेना, दान देना। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे महान भक्त सनत मिरी ने 2,11,000 का संकल्प अयोध्या आश्रम के लिए लिया। स्वर्गीय श्री लखनलाल अग्रवाल, उनकी पत्नी किरण देवी अग्रवाल ने अयोध्या आश्रम के लिए 5100 की भेंट दिया है कि अयोध्या में आश्रम बनाइए। सारे काम दान से होते हैं, मंदिर दान से बनते, आश्रम दान से बनते, भंडारे दान से होते हैं, सत्संग दान से होते हैं। दान बहुत बड़ी चीज है, दान छोटी मोटी चीज नहीं है। गवर्नमेंट देती है तो उसे अनुदान कहते हैं, जब तुम देते हो तो उसे दान कहते हैं, और जब किसी को सहयोग करते हो उसे योगदान कहते हैं, जब श्रम करते हो तो श्रमदान कहते हैं, जब आंख दान करते हो उसे नेत्रदान कहते हैं, और जब मरने से बचाने के लिए लोगों के लिए रक्त देते हो उसे रक्तदान करते कहते हैं, और जब किसी विशेष कार्य के लिए समय देते हो तो उसे समय दान कहते हैं। याद रखना, जब आश्रम, स्कूल और मंदिर बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन दान देते हो तो उसे भूमि दान कहते हैं, उसे भूदान कहते हैं। बोलिए सदगुरु भगवान की। समाज के कल्याण के लिए जब जीवन देते हो तो उसे जीवन दान कहते हैं। हमारे साथ में एक बालक एक दिन मंच पर कह रहा था, मैं 18 साल का हूं, मैंने गुरु जी के चरणों में परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए, जन जन के कल्याण के लिए, खुद के कल्याण के लिए जीवन दान किया है। वो बालक यहीं कहीं बैठा होगा, खड़ा हो जाए अगर हो, है यहाँ, जल्दी खड़े हुआ करो, देर मतलब। ये जीवन दान, कम से कम उसने बोला तो जीवन दान। ये बोलना भी कठिन है, क्योंकि बोलने के बाद आदमी फंस भी जाता है। जीवन दान किया फिर वापस कैसे लिया? तो बहुत से लोग बोलते ही नहीं, क्योंकि उनके मन में घुच है, कभी जरूरत पड़े तो रिटर्न। जीवन दान करना, क्षमा दान करना, और किसी के लिए प्रेम दान करना, ज्ञान दान करना, वस्त्र दान करना, हर दान का अपना अपना महत्व है। बुद्धि दान करना। एक इंजीनियर कह रहा था, मैं अगर 100 नक्शा बनाता हूं, आर्किटेक्ट हूं, तो 10 लोगों का मैं दान में बना देता हूं, बुद्धि दान कर देता हूं, क्योंकि इसमें मेरा खर्च कुछ होता नहीं, बस बुद्धि दान कर दिया। एक डॉक्टर कह रहा था, 100 मरीज देखता हूं तो उसमें 10 मरीज फ्री देख लेता हूं, पहचान लेता हूं ये ज्यादा गरीब है, फ्री। फीस तो जमा करके तभी आता है अंदर, लेकिन फिर पर्चे पर लिख देता हूं, वापस करो फीस इसकी, इसको फ्री देखूंगा मैं। तुम जहां हो वहीं पर सेवा कर सकते हो। दानम दमस्य, दान करना देवी देवता का लक्षण है। दमस्य, जो इंद्रियों को वश में रखता है, ये देवताओं का लक्षण है। दैवी संपदा। यज्ञस्य, जो यज्ञ करता है, ज्ञान यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, घृतमेध यज्ञ, अजयमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, 27 कुंडी यज्ञ, 108 कुंडी, 1008 कुंडी यज्ञ,
1,08,000 कुंडी यज्ञ, ये सब यज्ञ है। सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञानी परिश्रमाप्यते तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः सहितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्रम ही विद्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने दुनिया में यज्ञ होते हैं उन सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ यदि कोई है तो ज्ञान यज्ञ है। ये गीता की बात कह रहा हूं, अपनी जेब से नहीं कह रहा हूं। तो अर्जुन ने कहा ज्ञान यज्ञ क्यों श्रेष्ठ है? बोले ज्ञान यज्ञ इसलिए श्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ में मनुष्य के यावन मात्र समस्त कर्म समाप्त हो जाते हैं और जीव कर्म के बंधनों से छुटकारा पा जाता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ जो कराता है, अर्थात जो सत्संग कराता है, प्रवचन कराता है, वहां पर कुंड नहीं खोदे जाते हैं, वहां पर जितने मुंड इकट्ठे होते हैं वो कुंडी यज्ञ नहीं होता है, मुंडी यज्ञ होता है। और 1008 नहीं, उसमें 10,008 भी इकट्ठे लोग हो सकते हैं, वो मुंडी यज्ञ होता है। और वहां पर कोई शाकन्य की आहुत नहीं होती है, हवन सामग्री की आहुत नहीं दी जाती है। वहां पर क्या आहुति होती है ज्ञान यज्ञ में? ओम नामता गणपति गंगवा, हरे नामता महे प्रिय नामता, रमेश नामने बीड़ी सिगरेट स्वाहा, सुरेश नामने गांजा स्वाहा और कामिनी नामने गुस्सा स्वाहा। अवगुणों की आहुत दी जाती है, दारू की आहुत दी जाती है, बुराइयों की आहुत की जाती है इस ज्ञान यज्ञ में। और वही ज्ञान यज्ञ सुरा कछार में 2 दिन से चल रहा लगातार। और सभी ये मुंडी यज्ञ है, जितने मुंडी बैठे, जितने नर नारी बैठे हैं, ये उतने मुंडी यज्ञ है। कुंडी यज्ञ में नहीं करता, मैं मुंडी यज्ञ करता हूं। बोलिए सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की। आज हमारे पास में पूज्य साक्षी जी महाराज जो 5 बार सांसद रहे हैं उन्नाव लखनऊ के पास के, उनके पीए का फोन आया, बोला मैं सत्संग कराना चाहता हूं तो कैसे आप आते हैं? मैंने कहा बुलाते हैं, हम आते हैं बस, और क्या। बोले खर्चा क्या लेते हैं? तो हमने कहा हमारी डीजल गाड़ी का दे देना। अरे बोले वो पंडाल वंडाल जो लगेगा उसका बता दो। अरे हमने कहा उसमें क्या खास बात है, यूपी में है। तो बोले यूपी में क्या खर्चा नहीं लगेगा? हमने कहा लगेगा। बोले सांसद जी ने कहा है जरा बात करो गुरु जी से, 10-12 प्रोग्राम कराना है, चुनाव से पहले करवा दो, थोड़ा फायदा भी हो जाए। वास्तव में फायदा तो उठाना ही चाहिए। तो मैंने कहा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, 1.5 से 2 लाख खर्चा आता है सारी व्यवस्था का। तो बोले इसमें क्या क्या व्यवस्था मिलती है? हमने कहा पंडाल मिलेगा, 1000 से लेकर के 20,000 तक लोगों के बैठने के लिए पंडाल होगा, जिसका खर्चा न बढ़ेगा न घटेगा। और बैठने के लिए कुर्सियां होंगी। बोले और 80 तखत की व्यास गादी होगी। बोले और हमने कि केवल जमीन देना है, वहाँ सब कुछ होगा। झाड़ू भी आएगा, 150-200 गद्दे भी आएंगे, साउंड सिस्टम बहुत बड़ा आएगा, 5 ट्रक आएंगे, 1 प्रचार वाहन आएगा, संतों के लिए 5 गाड़ियाँ आएंगी। बोले बहुत बड़ा तामझाम है। हमने कहा 25 साधु आएंगे, 25 कर्मचारी आएंगे। अरे बोले ये तो जंबो टीम है, इनको खाना कौन देगा? मैंने कहा ये खुद बनाएंगे खुद खाएंगे। बोले राशन? हमने कहा राशन हम गठरी बांध कर लाएंगे। बोले तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा तुम खा लेना उसी में, और क्या करो। बहुत अच्छा आदमी। अरे बोले हम दे देंगे। तो हमने कहा तुम दे दोगे तो हम ले लेंगे, दे दो। क्या क्या खाते हैं आप लोग? हमने कहा दाल चावल सब्जी रोटी बस। बोले वो और कुछ तो नहीं मांगोगे? हमने कहा दे दोगे तो मना नहीं करेंगे, बाकी मांगेंगे नहीं। बोले क्या दे देंगे? तो हमने कहा काजू किशमिश भी ला सकते हो। अरे बोले वो तो 700 रुपये किलो मिलता है। हमने कहा तो सांसद के लिए क्या फर्क है? बोले हमारे सांसद साहब संत वो भी हैं। तो हमने कहा साधु साधु से मिले तो कौन करे परवाह, हो जाएगा प्रोग्राम। ये सस्ता और अच्छा बेस्ट क्लास का प्रोग्राम है। यहाँ आप देख रहे हैं वीआईपी व्यवस्था है कि नहीं है? बताइए आप, बोलो। है। और इससे अगर 10 गुना बड़ा पंडाल लगे तो भी खर्चा बढ़ेगा नहीं। 10 गुना बड़ा ट्रक में रखा है सब।
अभी तक छत्तीसगढ़ में कोई प्रोग्राम में पूरा पंडाल लगा ही नहीं। बिहार में लग जाता है 2-4 प्रोग्रामों में, बहुत बड़ा इंतजाम है और सस्ता भी है। ये सिस्टम बहुत सस्ता है। इतनी 11 गाड़ियां, 25 कर्मचारी, 25 साधु और इतना बड़ा सब व्यवस्था, ये कौन करेगा 2-3 दिन के लिए? 1.5 लाख में, 2 लाख में कौन करेगा? ये मैं करूंगा और कौन करेगा? हाँ, मैं भी नहीं करूंगा, तुम करोगे। ये मेरा है नहीं, ये समझ लेना। जब मैं घर से आया था कुछ नहीं लाया था, तो ये किसने दिया है? भ्रम में मत रहना कि गुरु जी का, ये तुम्हारा ही है, तुम्हारा है, तुमको ही प्रयोग करना है। जैसे घर की मोटरसाइकिल हो तो भी पेट्रोल खाती है, ऐसे घर की व्यवस्था तो भी खर्चा होता है। अपनी व्यवस्था समझ करके उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा योगदान करना पड़ता है, बस, और कुछ नहीं। आज हमारे पास में एक भक्त आए, बनवारी लाल देवांगन, श्रीमती बेला देवांगन, खड़े होइए। इन्होंने 1 लाख की राशि जमा किया है। 2025 में सत्संग होना इनका 1 फरवरी के करीब। बोले एडवांस सब दे दूंगा मैं। तो हमने कहा एडवांस में सस्ता भी हो जाएगा थोड़ा। बहुत श्रद्धा। उमरेली में सत्संग होगा, कोरबा जिला है, कोरबा जिला ही है। और बोल रहे हैं गांव में किसी से सहयोग मांगूंगा नहीं, अकेले करूंगा। बोले आशीर्वाद इतना आपका वर्षा है, कुछ नहीं था सब कुछ हो गया है। आशीर्वाद है, याद रखना। बैठो, आशीर्वाद पहले भी होता था, आज भी होता है। आशीर्वाद देने वाला तपस्या में तपा हुआ संत होना चाहिए, और आशीर्वाद लेने वाला भक्ति में डूबा हुआ भक्त होना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आशीर्वाद मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे गुरु ने भी मुझको आशीर्वाद दिया था कि जो तुम मन में सोचोगे विवेक पूर्वक वो सफल हो जाएगा। तो मैंने बहुत बड़ा बड़ा सोच लिया, तो बड़ा बड़ा सब सफल हो गया। फिर और बड़ा सोचा, वो भी सफल हो गया। तो गुरु से मैंने कहा और बड़ा सोचूं? बोले सोच लो, सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। चरणामृत में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। 1 बूंद चरणामृत पान करिए, 10-11 बूंद चरणामृत सिर पर लगाइए, घर आंगन दीवाल में भी छिड़क दीजिए, सब आला बला निकल जाएगी। और ऐसी कला सीख जाओगे जिससे आपकी जिंदगी कलाकंद बन जाएगी। धीरे धीरे सत्संग विराम की ओर जाएगा। दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जो। जो स्वाध्याय करता हो दैवी संपदा का लक्षण, इसलिए स्वाध्याय भी करो। सदग्रंथ अपने घर में रखो। कल मैं एक भक्त के यहाँ गया था, उसने कहा 250 सदग्रंथ रखा है, इसका अध्ययन किया। भारी विद्वान करणदास महंत बाकी मोंगरा वाला, बेल्जियम में उसका लड़का सर्विस करता। तो मैं उसको भी कहता हूँ एक बार ऐसा दमादम सत्संग अपनी जिंदगी में तू भी करा दे बेटा। अपनी पत्नी से पूछ ले, पीठ बास में बैठी, एक बार हो जाए, बेल्जियम का धन यहाँ लग जाए, क्या बात है। सत्संग कराना बहुत जरूरी है। पेड़ कोई लगाता है पर छाया और ऑक्सीजन और फल सबको मिलते हैं। सत्संग कोई कराता है, न जाने कितने लोगों को सत्संग से ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, संस्कार मिलते हैं, जीने की कला मिलती, बुराइयां छूट जाती हैं और जिंदगी धन्य हो जाती है। पेड़ लगाने वाला तो एक व्यक्ति है, फल खाने वाले सेव संतरा बैठकर छत्तीसगढ़ में भी खाते हैं। इसे सत्संग कराना चाहिए। करोड़ों लोग सत्संग सुन रहे हैं। स्वाध्याय पुस्तक की दुकान से धार्मिक ग्रंथ खरीद लीजिए, उनको पढ़िए, अध्ययन करिए। ना जाने कौन उसकी लाइन तुम्हारी जिंदगी की लाइन को सुधार दे। स्वाध्याय तप आर्जन। और जो तप करता है धर्म के लिए, परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जो कष्ट सह लेता है वही तप है। सहनशीलता तप है। देव दुज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। आचार्योपासनम
ब्रह्मचर्यम चा शारीरम तपः उच्यते मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव सत्वम संशुद्धि ऋतत्वो मान समुच्यते। ये मन का तप है। प्रसन्न रहना मन का तप है। चिंतित रहना ये मन का बिगड़ा रूप है। क्या तुम्हारा है क्या नहीं तुम्हारा है, सब कुछ है तुम्हारे पास में, जरा खुश भी रहा करो। थोड़ा समय निकाल कर व्यायाम भी कर लिया करो। हर समय घर ही में खिचड़ी पकाते रहो, उसी मुलझे रहो, चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़े के तिकड़म बनाते रहो, ये बुद्धिमानी नहीं। थोड़ा अपने शरीर की जीवनचर्या का भी टाइम टेबल सेट करिए। कितने लोग ना तो समय पर खाते हैं ना समय पर, उनका सब काम गड़बड़े है। खाते पहले हो नहाते बाद को है। हाँ, उल्टा पलटा, कोई सेटिंग शुद्ध साई नहीं। जीवन को भी सही ढंग से जियो। जिंदगी गलत ढंग से जीने से जिंदगी में सुख भी दुख में बदल जाता है। तरीके से जिंदगी जियो तो जिंदगी के कांटे भी सुख के फूल बन जाते हैं और जिंदगी में शांति की खुशबू आने लगती है। ये कोई प्रकार का नशा मत कीजिए। ये बीड़ी सिगरेट गुटखा पुड़िया तम्बाकू छोड़िए, एक झटके में त्याग कर दीजिए। बचपन में कोई नशा नहीं करते थे, कितने सुंदर दिखते थे, मुस्कुराते थे, प्रसन्न रहते थे। जितना ज़्यादा जिंदगी में बुराइयां प्रवेश करेंगी, अवगुण प्रवेश करेंगे, उतना ज़्यादा तुम्हारी खुशी नष्ट होती चली जाएगी। और आदतों को जितना ज़्यादा तुम अपने जीवन में खत्म करते चले जाओगे तो याद रखना तुम्हारी जिंदगी में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा और सुख शांति जहां तुम जाओगे तुम्हारे साथ साथ चलेगी। अपने अपने घरों में गम खाकर भी रहो, समता से रहो। दानम दमस स्वाध्याय तप आर्जो, और सरल बनकर रहो। जटिल मत बनो, सरल बनो। सरल स्वभाव नमन कोटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव नमन कोटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई। कहु भगति पथ कौन प्रयासा योग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभावना मन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव हो, जटिल स्वभाव मत बनाइए। सरल खान पान भी हो। ऐसी चीज खाने की आदत मत बनाओ जो इसको तैयार करने में ही बहुत बड़ा झंझट हो जाए। एक महात्मा किसी गांव में गया, ग्रामवासी बड़े श्रद्धालु थे। उन्होंने महात्मा से पूछा कि महात्मा जी क्या खाते हो? बोले अन्नहार करता नहीं। बोले अन्नहार करता नहीं तो फिर? केवल दूधाहार। बोले केवल दूध का आहार करता हूं। बोले दूध लाता हूं मैं। लोग दूध लेकर आए। बोले भैंस का दूध पीता नहीं, केवल गाय दूध है आधार। तो लोग फिर गए, गाय का दूध लाए। कैसा दूध? बोले गाय का है। पहला बच्चा जो जन्मे उसका दूध ले आओ जाए। लोगों ने माथा पीट लिया, बहुत ढूंढा, 2 घंटे ढूंढा तो जो पहली बार बच्चा जन्मी थी गाय, उसका दूध ले आए 1 लीटर। कैसी गाय का लाए? बोले पहली बार बच्चा जन्म दिया उस गाय का दूध। बोले एक बात और सुन लो, उजले रंग की गाय हो तब महात्मा दूध खाए,
ये किस रंग की गाय? बोले काले रंग की थी। अरे बोले ले जाओ दूध, सफेद रंग की गाय होनी चाहिए। सफेद रंग की गाय का दूध ढूंढा, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, बड़ी मुश्किल से मिला। फिर उसने कहा दूध कैसे दुह लिया सो तो देव बताए, दूध कैसे दुहा? तो भगत ने कहा सोकर जब ही उठ गए दूध दुहा तब जाए। तो महात्मा बोला अरे ऐसा दूध नहीं पीता हूं, स्नान करे कपड़ा ना बदले गीले कपड़ा होय, और सफेद रंग की गाय हो पहला बच्चा होय, और तब जो दूध दुहे वो दूध महात्मा पी ले। अरे भगत बोले इतनी ठंडी में स्नान करके गीले कपड़े पहनकर दूध दुहूं और तब तुम पियो, ये झंझट। बाबा दाल भात जो खाए ले सोई संत कहाए, और ये झंझट जो बतलावे सो तो संत है नाए। भगत भी उसी कहानी बनाने लगा। अब इसको कहते जटिल जिंदगी, फालतू झंझट पाल के रखा है। खान पान भी आपका सरल होना चाहिए, एडजस्टमेंट करो। एडजस्ट होने वाले, सब जगह सेट हो जाने वाले, कभी खिचड़ी भी खा लेते हैं मुस्कुरा कर, कभी आलू गुंडा भी खा लेते हैं, कभी चटनी भी खा लेते हैं। मेरे गुरु कहते थे पूज्य श्री क्षमादेव जी, घी घना और कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना, और ऐसी जिंदगी बना। ऐसा ही होना चाहिए। साहिब बंदगी बोलो। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज के मुख्य अतिथि श्री राजकिशोर प्रसाद महापौर कोरबा गुरु दर्शन के लिए आए थे, मीटिंग थी इसलिए चले गए हैं। उनको मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया था। उनको व्यास गादी आशीर्वाद देती है। बड़े सरल सहज स्वभाव के हैं। गुरु को दक्षिणा भी दे गए, फल फूल भी दे गए, नारियल भेंट कर गए। और उसी नगर पालिका में पार्षद के पद पर स्थित सुश्री श्रुति कुमारी श्रुति, उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है। वही प्रोग्राम भी करा रही हैं, वो खड़ी हैं देखो। इनको भी आशीर्वाद है। वास्तव में विशेष अतिथि के रूप में स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा के यशयन केसरी जी पधारे हैं। खड़े होइए। देखो विशेष स्वास्थ्य अधिकारी, जिसको विशेष स्वस्थ रहना है तो इनसे मिलो आप, और थोड़ा थोड़ा स्वस्थ रहना तो हमसे ही मिल लो। बैठिए, इनको भी आशीर्वाद है। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आज आए गुरु धन्य हम सब हुए, सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए, सर मेरा झुक गया। इधर वाले भी गाइए। बंदगी के लिए, तुम गाते हो कि नहीं गाते? बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। रहने वाले गुरु लखीमपुर के, नाम उनका क्षमा काम उनका क्षमा, नाम उनका क्षमा काम उनका क्षमा। आज वादा करो और संकल्प लो, आज वादा करो और संकल्प लो। कर्म अच्छे करो
जिंदगी के लिए कर्याच करे, जिंदगी के लिए जिंदगी चाहिए, बंदगी के लिए जिंदगी चाहिए, बंदगी के लिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत भगवान की जय। अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागा शांति अपैशनम। जो अहिंसा धर्म का पालन करता है वो दैवी संपदा के लक्षण से भरपूर है। जिसके पास धैर्य है वो देवी और देवता की ग्रेड में आता है। धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। सत्य की राह पर जो चले, सत्य स्वरूप आत्मा को जो पहचान ले, वो व्यक्ति दैवी गुणों से भरपूर है। अक्रोधा जो क्रोध को जीत लेता है। सबके अंदर क्रोध है। कुछ लोग क्रोध में अपने होश हवास को खो देते हैं, कुछ लोग क्रोध को कंट्रोल कर लेते हैं। जो क्रोध को कंट्रोल कर लेते हैं, याद रखना, वह लोग धरती पर शांति स्थापित करते हैं। जो क्रोध में जल भुन कर राख हो जाते हैं, वे धरती को नरक बनाने का काम करते हैं, नरक बनाने का काम करते हैं। ये गुस्सा कंट्रोल करिए। ज़्यादा गुस्सा आने से आपकी बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, लोग आपसे प्रभावित भी नहीं होते हैं। मंद मंद मुस्कनियाँ तेरी बलिहार जाऊं जी, ऐसी मंद मंद मुस्कनियाँ होना चाहिए। आप फोटो खिंचाते हो, मंद मंद मुस्कनियाँ करते हो कि नहीं? आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हो तो मंद मंद मुस्कुराते हो कि नहीं? ये मंद मंद मुस्कनियाँ में कितना आकर्षण है, कितना लोग खुश होते हैं। इसलिए मंद मंद मुस्कनियाँ भी रखिए। मेरे पास में एक फ़ोन आया, महान भक्त सीतापुर जिले से, उत्तर प्रदेश से, अभी 2 दिन पहले। बोले गुरुदेव निवेदन करना नहीं चाहता था पर कर देता हूँ, आप पधरौनी कम कीजिए। हमने कहा क्यों? बोले ठीक से सो लीजिए। हमने कहा तुझे क्यों इतनी चिंता है? बोले चिंता ये है कि व्यास गादी पर जब प्रवचन करो तो मंद मंद मुस्कनियाँ के साथ करो तो ज़्यादा दुनिया खुश होगी। और इसका नाम अभिषेक दास है, श्री अभिषेक यादव। गुरु का समर्पित है, संत बनने के लिए तैयार है, 1 साल बाद संत बनेगा। वो मंद मंद मुस्कनियाँ देखना चाहता है। वास्तव में ज़्यादा जागने से, ज़्यादा भागने से, ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाने से आदमी का शरीर थोड़ा सा अस्वस्थ हो जाता है। मुस्कनियाँ भी तभी होगी जब शरीर स्वस्थ रहेगा, नींद पूरी हो जाएगी। ये नींद ना पूरी होने से चिड़चिड़ापन आता है, बड़बड़ाने लगता मनुष्य, गुस्सा भी ज्यादा आती है, सिर में दर्द भी होने लगता है। और मीठा मीठा दर्द पूरी बॉडी में होता। फिर भजन गाते हो, दर्द मोरे नस नस में, गुरुजी पिलाई दे ज्ञान की बूटी, दर्द मोरे नस नस में। अब गुरुजी बूटी पिलाने गया, गुरु के भी दर्द हो गई नस नस में। अरे ये बहुत खतरनाक है। इसलिए इस दुनिया में आए हो तो प्रेम से सोइए भी। आज मैंने अपने एक संत से पूछा कि दोपहर में भोजन करने के बाद संतों का क्या हाल हुआ, तो साधक ने बताया सारे संत बेहोश पड़े थे। तो हमने कहा क्या हुआ, कोई नशा कर लिया? बोले नशा नहीं, आपके चरणों में सब निश्चिंत है, भोजन किया और 2 घंटा सोया खूब है। तो मैंने कहा मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार जाऊं रे, और सोई गए साधु बलिहार जाऊं रे। साधु को भी सोना बहुत जरूरी है, और सोने से कौन पाप होता है। इसलिए महिलाओं से भी कहूँगा ठीक से सो लिया करो। जो महिलाएं ठीक से सोती नहीं, उनके चेहरे की सुंदरता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और जो पुरुष ठीक से सोता नहीं है, याद रखना चेहरा बदसूरत होता चला जाता है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है, सोने में कोई टैक्स नहीं लगता है, कम से कम 7-8 घंटे की नींद मस्त लिया करो। ये दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी, अपने को एक दिन मरना है, और मरने से पहले जम के सोना भी है।